कनक जब भी अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे लगता है कि वह लड़का रोज उसके पीछा करता है, जबकि उसे मना किया गया था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वह लड़का कनक के पास आया और बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कनक ने कहा कि यह अच्छी बात नहीं है, तुम्हें हमेशा वही कहती हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़का पूछता है कि तुम्हें यह सब पसंद क्यों नहीं है। लड़की कहती है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे भविष्य में सभी लोग को परेशानी हो, इसलिए मुझे यह सब पसंद नहीं है। और यह कहकर चली जाती है कि लड़का अपने दोस्त के पास आता है और कहता है कि मुझे कनक बहुत पसंद है, लेकिन उसे मेरे बात करने में अनाकारी करना पसंद नहीं है और मैं जो भी बात करने की कोशिश करता हूँ तो वह मना कर देती है। ऐसा कब तक चलेगा। उसके दोस्त ने उसे समझाया कि तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो दूसरों की नज़रों में बहुत गलत साबित हो, और शायद यही सोचता है इसलिए तुमसे बात नहीं करनी चाहती है। और मेरी राय भी यही है कि तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। वह लड़का अपने दोस्त की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह उससे सलाह मांग रहा था, जबकि वह कनक से दूर होने की बात कर रहा था। लड़का घर जाओ और उसके बारे में सोचा, कनक से कैसे बात करूं और वह मेरी बात कैसे सुन सके। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। बात यह है कि कनक उससे बात नहीं करनी चाहती है क्योंकि उनके घर आमने सामने है, और जब दोनों परिवार आमने सामने रहते हैं तो दिक्कत होती है और अधिक बढ़ सकता है, इसलिए वाद विवाद से दूर रहना चाहता है। एक दिन कनक अपने घर में अकेली थी। उसके परिवार वाले एक शादी में जा रहे थे क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी और रात का समय था और लड़के को पता था कि आज कनक के घर में कोई नहीं है। वह बाहर खड़ा यही सोच रहा था और कुछ देख रहा था कि कनक का घर किसी और के पास जाएगा। उसने देखा कि वह चोर हो सकता है क्योंकि वह दीवार पर चढ़ने जा रहा था। लड़के ने देखा कि वह चोर है, वह कनक पर हमला कर सकता है। लड़का भी कनक के घर की ओर जाता है। लड़के को लगा कि शायद वह घर के अंदर चला गया है। वह लड़का घर के दरवाजे पर आता है और खटखटाता है। कनक ने दरवाज़ा खोला और अपने सामने उस लड़के को देखा और कहने लगा कि तुम्हें इस वक्त नहीं आना चाहिए, अगर मेरे घर वाले आ गए तो बहुत परेशानी हो सकती है। तब वह लड़का कहने लगा कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे घर में चोर है, मैं उसके पीछे पीछे यहाँ आया हूँ और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वह लड़का चोर को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाता है, लेकिन उसे चोर नहीं मिलता है। चोर ऊपर के कमरे में होगा। तभी कनक के लोग घर भी आ गया और कनक पूछती है कि यह दरवाज़ा खुला क्यों है, तुम बाहर क्या कर रहे हो। कनक बताती है कि अंदर एक चोर है और सामने वाला लड़का उस चोर को पकड़ने के लिए अंदर चला गया। हर कोई घबरा गया क्योंकि चोर अंदर क्या कर रहा है। हर कोई जो उसी चलो साथ मिलकर अंदर चले, उस चोर को पकड़ने की कोशिश करे। कुछ देर बाद वह लड़का उस चोर को लेकर बाहर आता है। सभी लोग उस चोर को देखते हैं और डर जाते हैं क्योंकि अगर वह लड़का वहां नहीं आता तो चोर अंदर क्या कर रहा था, क्या हो सकता है। वैसे भी वह लड़का बहुत बहादुर है, वह चोर है। यह देखकर अंदर आ गए और हमारी परेशानी दूर हो गई और इस तरह वह चोर पकड़ा गया। सभी लोग उस लड़के की तारीफ कर रहे थे और कनक भी इस बात का ध्यान रख रही थी और वह लड़का अपने घर चला जाता है और कोई उसे कुछ नहीं कहता है। कनक को शायद कुछ समझ आ गया था, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं कहा था। अगले दिन जब यह लड़का बाजार जा रहा था तो कनक पीछे की ओर जाने लगी। कनक ने लड़के से बात की और कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा इस बात का डर था, मैं वो हूँ कि अगर ये बात किसी को पता चल जाएगा तो मुसीबत आ सकती है। लेकिन आज जब तुमने मेरी जान बचाई तो मुझे बहुत खुशी हुई। अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो चोर हमारे घर में चोरी कर सकता था, वो मुझ पर हमला भी कर सकता था। यह सब आपकी वजह से संभव हुआ है। तब लड़के ने कहा कि मैं कैसे देख सकता हूँ कि आप अभी किसी परेशानी में हैं, इसलिए मैं आपके घर के अंदर चला गया। इस तरह धीरे धीरे लड़के और कनक की मुलाकात होने लगी और बातें शुरू हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया। उन दोनों को बिल्कुल भी पता नहीं था, अब दोनों बात किए बिना नहीं रह पाते थे। वे दोनों रोज़ मिलते और खूब बातें करते थे और उन्हें अब तक बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि लड़का उन्हें पसंद करता था। अब धीरे धीरे वह लड़की उन्हें पसंद करने लगी थी। मुझे यह कभी नहीं पता था जब प्यार होता है तो कैसा लगता है, लेकिन जब प्यार हुआ मैं अब जानता था कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मन इसे देखने के लिए ही ऐसा करता है। वह उससे बात करना चाहता है, अगर वह बात नहीं करता तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं समझ गया जब प्यार होता है तो कैसा लगता है। बात उस समय की है जब हम दोनों एक साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे।
उस समय मुझे कोई अंदाजा नहीं था वह मेरे घर के पास रहने आ रही है। उस समय हम सामान्य बात करते थे और बात कर सकते थे क्योंकि मैं उसे नहीं जानता था। मुझे पता चला कि ट्रेन स्टेशन पर कब पहुंची। वह हमारे यहाँ जाने वाली है क्योंकि हमने टेम्पो एक साथ लिया था। इसका पता तब चला जब वह हमारे घर के पास उतरी। वह यही रहने वाली है। कल से उसे ऑफिस जाना था, वह मेरे ऑफिस जाने वाली थी। हम अब दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे हम बातें करने लगे हैं। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। शायद यही प्यार की शुरुआत है। हमें कब प्यार हुआ है हमें पता नहीं था क्योंकि हम साथ काम करते थे। शायद इसीलिए हमें पता नहीं चला। लेकिन एक बात समझ में आ गई, जब प्यार होता है यह इतना अच्छा